तो फैमिली देख लीजिए, भैया की तबीयत अभी ठीक नहीं है क्योंकि उनके छाले ठीक नहीं हुए हैं और रोशनी थोड़ी सी कम है। मैं मेकअप करके रेडी हो चुकी हूँ। मैंने साली साड़ी कुछ वियर किया है। तो हम लोग जा रहे हैं चौक में, क्योंकि अभी मेरी भतीजी हुई थी देवरानी की भाभी के यहाँ, तो वहाँ पे जा रहे हैं चौक में। आप लोगों को भी लेके चलते हैं, तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी का जो है फुल लुक दिखा दिया है आप लोगों को कि कैसी लग रही है। यहाँ पर मैंने बस थोड़ी ही चूड़ियाँ डाली हुई हैं और कंगन, और बगल से जो है इनके कपड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी ये चेंज कर रहे थे तो इन्होंने यहीं पर रख लिए हैं। इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं सीधा वहीं पे। तो रेखा जो है हम लोगों के यहाँ जो चौक होता है तो देवरानी जेठानी दोनों बैठती हैं, तो रानी दीदी और रेखा उनको टीका वगैरह लगा रही हैं। मैं वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पे काजल लगाया जाएगा। ये जो जवारी होती है हम लोगों के यहाँ, तो जवारी पहनाई जाती है जिसको बेबी होता है, जो लोग चौक में बैठते हैं। और आलते से यहाँ पे वो बनाए जाते हैं, स्वास्तिक बनाए जाते हैं, 5 बनाए जाते हैं साड़ी के ऊपर। और तो यहाँ पे बस वही बनाए जा रहे हैं और जवारी पहना दी गई है। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो इग्नोर कर दीजिएगा, उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ। यहाँ पे बेबी को जो है काजल लगाया जा रहा है, जो कि आँख हाजने की रस्म होती है। तो बस वही हो रहा है सब कुछ। मैंने सारा कुछ शूट कर लिया। यहाँ पे भाभी को जो है काजल लगाया जा रहा है क्योंकि बेबी होने के बाद जो है फिर इस चौक में जब इस तरीके की रस्में हो जाती हैं उसके बाद ही दूसरा कुछ काम होता है। तो हम लोगों के यहाँ काजल लगाया जाता है। और बस यहाँ पे दीदी लोग काजल लगा रही हैं। तो देख लीजिए राधा रानी मेरी। और यहाँ पे इस तरीके से चौक वगैरह वो होता है। इसके बाद आ गए थे हम लोग कुआं पूजन के लिए, पानी भरने के लिए। तो ऐसे जैसे कि शहरों में तो कुआं मिलना मुश्किल ही होता है, तो कुआं तो था नहीं इसलिए हम लोग जो है पाइप पे गए हुए थे। तो यहाँ पे पानी जो है फिर लिया गया है, साफ़ पानी। उसके बाद जो है अष्टदल कमल बना लेंगे। और सामने से देखो बड़ी वाली यानी कि प्रीति खड़ी है और छोटी वाली राधा दोनों हैं। तो बस यहाँ पे चौक पुर लिया गया है। इसके बाद जो है पूजा वगैरह की जाएगी क्योंकि कुआं पूजन में इस तरीके से ही किया जाता है। नैंग है तो वैसे कुआं तो आजकल मिलते ही नहीं है, तो फिर कोई नहीं, नैंग तो करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे अष्टदल कमल बना लिया है। यहाँ पे जो येलो कलर की साड़ी में आप लोगों को दिख रही हैं ये हैं बुआ जी। तो बुआ जी ही सारा कुछ देख रेख करती हैं, पूजा वगैरह के उसमें बुआ जी ही सब कुछ करती हैं। तो अब यहाँ पे हैंड पाइप जो है इसको भी पूजा जाएगा। तो पहले यहाँ दीपक वगैरह रख लिया जाएगा और जो चौक का दिया होता है वो ही यहाँ पे लाया जाता है। और रानी दीदी हैं बता रही हैं उनको कि क्या करना है। और सामने से जो है ढोल, जो कि बाजे वाले होते हैं, तो वो बजा रहे हैं ढोल। और बस यहाँ पे सब कुछ पूजा वगैरह कर ली जाएगी अच्छी तरीके से। तो ये देख लीजिए नीचे जो है चौक पूजा हो रहा है, पूजा हो रही है। उसके बाद जो है हैंड पाइप को पूज दिया जाएगा, जो कुछ सामान लाया जाता है। यहाँ पे सारी औरतें हैं। अंधेरा था इसलिए क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है आप लोगों के साथ शेयर करने की। और यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से पूजा जा रहा है। और बस जो कि हम लोगों के यहाँ जिस तरीके से थोड़ी सी आग भी ले जाई जाती है तो हवन वगैरह किया जाएगा। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे हवन कर दिया जाएगा, तो घी से हवन होगा यहाँ पे। वैसा भी ला सकते हैं बट इतनी दूर जाना होता है तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके ही जाते हैं कि थोड़े थोड़े से ही वो कर लेंगे। तो यहाँ पे हवन वगैरह कर लिया है और अच्छी बस यहाँ पे पूजा वगैरह हो जाएगी। और ये जो आप लोगों को कलश दिखाई दे रहा है तो इसको भी टीक लिया है, इसमें ही पानी भर के ले जाया जाएगा और आरती वगैरह कर ली जाएगी। तो इस तरीके से पूजा वगैरह होती है चौक की। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होती है, किस किस के यहाँ इस तरीके से चौक पूजन होता है। और बस यहाँ पानी फेर दिया है क्योंकि पूजा हो गई है, सभी देवी देवताओं के नाम का हवन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हैंड पाइप को पूज दिया है। और फिर
इसमें जो है पानी भर लिया जाएगा। इसके बाद जो है जो डोरी कलसी है आपको दिखाई दे रही है, छोटा सा लोटा, तो देखिए इस तरीके से नैंग कर लिया जाएगा, पानी भर लिया जाएगा। तो 2 बार तो उसमें ही डाला जाता है। इसके बाद जो है और फिर इसमें जो बड़ी कलसी आपको दिखाई दे रही है उसमें डाला जाएगा, क्योंकि भाभी का भी ऑपरेशन से ही बेबी हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए वो थोड़ी वीक है। तो इस तरीके बड़ी वाली भाभी हेल्प करा रही थी उनकी। तो यहाँ पे देख लीजिए पानी भर भर के इसमें 5 लोटे इसमें डाला जाएगा। 2 लोटे कुएं में ही वापस डाले जाते हैं, तो हैंड पाइप में तो वापस जाएंगे नहीं, तो बाल्टी में हम लोगों ने भर लिया था। और यहाँ पे 5 परिक्रमा, जब लड़की होती है तो इस तरीके से पानी के कुएं की 5 परिक्रमा लगाए जाते हैं, लड़का होता है तो 7 परिक्रमा लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेबी गर्ल हुई है इसलिए 5 परिक्रमा लगा लेंगी भाभी। और हम लोगों के यहाँ इस तरीके से जो चढ़ाव में चुनरी चढ़ाई जाती है वो भी ओढ़ी जाती है। तो बस यहाँ पे परिक्रमा लगा लेंगी भाभी। और सामने से ये जो टाइल्स वगैरह लगी हैं तो कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम साफ सुंदर, क्योंकि अभी यहाँ पे बन गया है मैरिज हॉल। और बस यहाँ पे रख लिया है जो कि कलश रखा जाता है। तो हमारे यहाँ बच्चे के जो छोटे के कपड़े होते हैं उसको ही ले जाया जाता है, उसके ऊपर ही कलश रखा जाता है। तो ये भाभी हैं बड़ी वाली राधा रानी की, तो वो निकाल रही थी फ़ोटो, क्योंकि इस टाइम जो होता है बहुत अच्छा लगता है। यही वो मोमेंट होते हैं जो हम लोग अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर चीज़ें वो होती हैं अच्छी तरीके से एंजॉय करनी चाहिए, यादें होती हैं हमारी। तो बस इस तरह हम लोग जा रहे थे अब घर। तो चलिए घर चल के मिलते हैं। और रानी दीदी खड़ी हुई थी सामने से। तो यहाँ पे अब उतारी जाएगी, ये जो है कलश उतारा जाएगा। तो यहाँ पे इनके देवर नहीं है छोटे, तो मेरे देवर यानी कि नंदोई ही उतारेंगे। बट यहाँ पे पहले एक वो होना था कि पहले दरवाजे में पूजा वगैरह होनी थी, तो उनको पता नहीं था, तो फिर उन्होंने वापस रख दिया। अभी दरवाजे में पूजा हो जाएगी, उसके बाद फिर ये उतारेंगे कलश, क्योंकि देवर या भांजा या नंदोई कोई भी उतार सकता है। तो फिर मेरे देवर ने यानी कि इनकी नंदोई ने उतार दिया है कलश। और इनको जो भी यहाँ पे नैंग मिलेगा वो मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे बड़ी भाभी दे रही हैं नैंग उनको, क्योंकि बिना नैंग के खाली हाथ ऐसे नहीं कोई भी नैंग करवाया जाता है। इसके बाद जो है ले जाएंगे ऊपर पूजा के कमरे में रखेंगे। यहाँ से पीछे से पकड़ ली है भाभी ने साइड, पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरीके से कुछ नैंग होता है। यहाँ पे भाभी खड़ी हुई हैं और ये है मामा जी, तो रेखा के पैर छू रहे थे तो मैंने इनको भी शूट कर लिया। और मम्मी भी खड़ी हुई हैं, सामने से खड़े हैं देवर जी, तो बस वो लोग बातें कर रहे थे। और यहाँ पे हैं दोनों मेरे मामा जी के लड़के यानी कि मेरे भाई, तो इनको भी मैंने शूट कर लिया। देखिए मामा जी खड़े हुए हैं। अरे रुको 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 रुको, तो नहीं जाओ, रुक जाओ, अरे रुको, तो इधर देखो, मुँह देखो, इधर देखो। सब लोग पूछ रहे थे आपके डुग्गू कहाँ गए। अरे सुनो तो भैया, सुनो, सब पूछ रहे थे हमसे, सुनो तो भैया, इधर देखो, मुँह देखो। सब पूछ रहे थे कि आपके डुग्गू कहाँ गए, वीडियो में नहीं आते, कहाँ चले गए। नहीं आ जाए, पास में आ जाओ। डुग्गू को आ रही थी शर्म, और सामने से जो छोटी सी बेबी गर्ल थी, बजाओ ढोलक, बजाओ ना, बजा लेती हो आप। और ये है राधा रानी की भाभी की लड़की, तो इसका मुझे नाम नहीं पता है। दोनों बैठे। अरे अब चुपा, उसको वो रोने लगी। तो फैमिली आ गए हैं हम लोग घर, और हो गया है चौक वगैरह सब कुछ। तो मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर किया है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अदिति गई नहीं थी साथ में, वो अपनी मामा के वहाँ चली गई थी, क्योंकि आज थी मामी की और मामा की एनिवर्सरी, तो वो नहीं गई थी साथ में, इसलिए। तो चलो फिर इस वीडियो का कर देते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।